बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूसी तेल और गैस की तमाम दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का फोन सऊदी वली अहद का बात करने से इनकार, अमेरिकी अखबार का दावा। रूस के यूक्रेन पर हमले, मजीद टैंक और जंगी सामान भिजवा दिया, शहरियों का इंखला भी जारी। ईरान का दूसरा फौजी सैटेलाइट कामयाबी से खला में रवाना। यूक्रेन के सदर ने रूस के दोनों अहम मुतालबात पर घुटने टेक दिए। मगरबी इकवाम हमारे शहरियों की हलाकत की बराबर की जिम्मेदार है, यूक्रेनी सदर। अमेरिका ना ही रूस में फौज भेज रहा है और ना ही रूस के साथ बराह रास्त इस तनाज़े में उलझेगा, एंथोनी ब्लिंकन ने अहम बयान जारी कर दिया। यूरोप 2030 तक रूसी तवानाई से छुटकारा हासिल कर लेगा, बरतानवी मीडिया। रूस का आज फिर महफूज रास्ता देने के लिए आर्जी सीज फायर। रूस यूक्रेन मौजूदा सूरत हाल और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, और बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मुल्क में रूसी तेल और गैस की दरामदात पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में बयान देते हुए कहा है कि रूसी तेल और गैस अब अमेरिकी बंदरगाहों पर काबिल कबूल नहीं। हम रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जंग में कोई माली मामलत फराहम नहीं करना चाहते। जो बाइडेन ने यह भी कहा है कि उन्होंने ये फैसला यूरोपीय इत्तेहाद के साथ मुशावरत से किया है, ताहम वो पाबंदी में अमेरिका का साथ देने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने मजीद कहा है कि अमेरिका यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि रूसी तेल और गैस पर इन्हिसार कम करने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली तैयार की जा सके। वाज़ेह है कि इस पाबंदी से रूसी मैशियत को एक तबाहकुन धचका पहुंचने की तवक्का है, जो मुल्क की आमदनी का 40% से जायद तेल और गैस की पैदावार पर इन्हिसार करती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सरबराह ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से फोन पर बात करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा सामने आ गया। अमेरिकी अखबार का कहना है कि जो बाइडेन ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता करने की कोशिश की। दोनों सरबराहान ने अमेरिकी सदर की कॉल लेने से इनकार कर दिया। कोशिश ऐसे वक्त पर की जा रही है जब अमेरिका यूक्रेन के लिए आलमी सतह पर हमायत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अखबार ने मजीद इंकशाफ किया है कि जो बाइडेन तेल की आलमी कीमत को काबू में रखने के लिए कोशिश है। सऊदी अरब के अमेरिका से कुछ मुतालबात हैं। यमन जंग में अमेरिकी मदद, सिविलियन जोहरी प्रोग्राम में मदद मुतालबात में शामिल है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए अमेरिका में कानूनी इस्तिस्ना भी मुतालबात में शामिल। अखबार के मुताबिक सऊदी वली अहद को अमेरिका में चंद मुकदमात का सामना है। मुकदमात में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल का मुकदमा भी है। इंतखाबी मुहिम में जो बाइडेन ने कहा था कि वो सऊदी अरब को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का खमियाजा अदा करने पर मजबूर करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। रूस ने क्रीमिया के रास्ते मजीद टैंक और जंगी साजोसामान यूक्रेन पहुंचा दिया। बड़े शहरों से लोगों का इनखला भी जारी है। अमेरिका ने रूसी तेल और गैस की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। $130 फी बैरल पर पहुंची तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। रूस और यूक्रेन जंग पर अमेरिका ने रूसी तेल और गैस की दरामद पर पाबंदी का ऐलान कर दिया, जिससे यूरोप में गैस की कीमतें आसमान पर और तेल की आलमी मार्केट में भौचाल का खदशा है। सदर जो बाइडेन ने रूसी तेल और गैस पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा है कि इस फैसले से अमेरिका में तेल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी, लेकिन आज़ादी के लिए ये कीमत अदा करनी पड़ती है। पुतिन यूक्रेन में कभी कामयाब नहीं होंगे। पाबंदियों से बेनियाज रूस ने क्रीमिया से मजीद टैंक और फौजी साजोसामान यूक्रेन पहुंचा दिया, जबकि फजाई हमलों में घर मलबे का ढेर बन गए। कैफ खरकैफ, सोमी, मारियोपोल समेत दीगर शहरों का मुहासरा भी जारी है। अमेरिका ने रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों का भी इल्जाम आयद किया है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के मौक़िफ़ में किसी हद तक लचक आई है और वो नेटो की रुकनीत पर इसरार के मुतालबे से दस्तबरदार हो गए हैं।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तेहरान ने अपना दूसरा फौजी सैटेलाइट नूर दोम खला में भेज दिया। फौजी सैटेलाइट एक ऐसे वक्त पर खला में भेजा गया जब वियना में ईरानी जोहरी मुज़ाकरात जारी हैं। फौजी सैटेलाइट के खला में रवाना करने की तस्दीक ईरानी इनकलाब इस्लामी कोर की तरफ से की गई है। ईरानी मीडिया की ये सैटेलाइट अब जमीन से 500 किलोमीटर की बुलंदी पर खला में अपने मदार में गर्दिश कर रही है। नया फौजी सैटेलाइट नूर दोम 3 मराहल पर मुश्तमिल कासद नामी खलाई रॉकेट के जरिए लॉन्चिंग मरकज से खला में भेजा गया। याद रहे कि ईरान ने अपना पहला फौजी सैटेलाइट नूर अव्वल अप्रैल 2020 में खला में भेजा था और वो इस वक्त जमीन से 425 किलोमीटर की बुलंदी पर अपने मदार में गर्दिश में है। अमेरिका का कहना है कि तेहरान फौजी सैटेलाइट को खला में भेजने के लिए तवील फासले तक रसाई को यकीनी बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वो तवील फासले तक मार करने वाले हथियार भी बना सकता है, जिस पर मुमकिन तौर पर एटमी वारहेड भी लगाए जा सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के दोनों अहम मुतालबात पर घुटने टेकते हुए रूसी सदर से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर जोर दिया है। फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो यूक्रेन की मगरबी दफाई इत्तेहाद नेटो में शमूलियत का मजीद मुतालबा नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की ने पुतिन का एक और अहम मुतालबा तस्लीम करते हुए कहा है कि यूक्रेन आज़ादी का ऐलान करते हुए अपने 2 इलाकों की कानूनी हैसियत पर भी समझौते के लिए तैयार है, जिन्हें रूस आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुका है। यूक्रेनी सदर ने मजीद कहा है कि यूक्रेन के नेटो में शमूलियत के मामले पर भी मैं काफी पहले ही ठंडा पड़ चुका हूं। मैं ये समझ चुका हूं कि नेटो यूक्रेन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। नेटो मुतनाज़ा मामला से खौफजदा है, इसे रूस का सामना करने से डर लगता है। ज़ेलेंस्की ने नेटो की रुकनीत के हवाले से ये भी कहा है कि वो ऐसे मुल्क का सदर होना गवारा नहीं करेंगे जो किसी चीज के लिए घुटनों पर बैठकर किसी से भीख मांगे। यूक्रेनी सदर ने रूस के दूसरे अहम मुतालबे पर बात करते हुए कहा है कि वो अलहदगी पसंद तहरीक वाले इलाकों के मामले पर मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। वो सिर्फ इन इलाकों में सिक्योरिटी की जमानत चाहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि मगरबी अक़वाम यूक्रेनी शहरियों की हलाकत की बराबर की जिम्मेदार हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर ने रूसी हमले के खिलाफ कोई एक्शन न लेने पर मगरबी इत्तेहाद से सख्त नाला है और इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी हमले में शहरियों की हलाकत का महज रूस ही जिम्मेदार नहीं बल्कि मगरबी अक़वाम भी हैं जो बैठ के तमाशा देख रही हैं, सलाहियत होने के बावजूद कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे। इससे कबल ज़ेलेंस्की कई बार मगरबी ताकतों से मुतालबा कर चुके हैं कि यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद को नो फ्लाई जोन करार दिया जाए ताकि रूसी हमलों से बचा जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि अमेरिका रूस यूक्रेन जंग में शामिल नहीं हो रहा और ना ही अपनी फौज रूस के खिलाफ यूक्रेन भेज रहा है। वाशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने मजीद कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन का शुरू से ही वाज़िया मौक़िफ़ रहा है। अमेरिका रूस के साथ बराह रास्त किसी तनाज़ा में नहीं उलझेगा। उधर यूक्रेन ने अमेरिकी सरबराही में कायम इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा है कि वो यूक्रेन की फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ों पर पाबंदी आयद करें, क्योंकि यूक्रेन के शहरियों को रूस की गोलाबारी से बचाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोप 2030 तक रूसी तवानाई से छुटकारा हासिल कर लेगा बरतानवी मीडिया। यूक्रेन हमले के बाद दुनिया भर के ममालिक रूस पर हर मुमकिन पाबंदियां आयद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था, जबकि बरतानवी मीडिया का कहना है कि अब यूरोप 2030 तक रूसी तवानाई से छुटकारा हासिल कर लेगा। यूरोपीय कमीशन ने यूरोप को रूसी ईंधन से आज़ाद बनाने के मंसूबे का खाका तजवीज़ कर दिया। ये ऐलान रूस की जर्मनी के लिए अहम गैस पाइपलाइन बंद करने के ऐलान के बाद सामने आया। यूरोप में कई महीनों से तवानाई की कीमतें बढ़ चुकी हैं। यूरोपियन पर रूस के हमले के बाद सप्लाई की गैर यकीनी सूरत हाल है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। रूस की जानिब से यूक्रेन के शहरियों को महफूज रास्ता देने के लिए
आज फिर आर्जी सीज फायर का ऐलान किया गया है। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक शहरियों के इनखला के लिए आर्जी तौर पर सीज फायर कर रहे हैं। रूस की जानिब से सीज फायर के बाद यूक्रेन के शहर सोमी से इनखला शुरू हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हमलों से अब तक 20 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने दावा किया है कि यूक्रेन में 4000 के करीब रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। याद रहे रूस ने सितंबर तक गैर मुल्की करेंसियों की फरोख्त रोक दी थी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।